अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्परां वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। मित्राणि नमो नमः। स्वागत है मित्रों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इस जो ठग अधिकार है, इसमें बचे हुए कुछ 8 प्रत्यय हैं, मतलब 8 अर्थ हैं। उन अर्थों में विधान किए गए एक ही प्रत्यय है, ये ठक। तो इस प्रत्यय को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले के वीडियो में आपने तेन दिव्यति खनति जयति जितम संस्कृतम तरति चरति संसृष्टे, ये आपने 8 अर्थ पढ़ लिए थे। और इस दूसरे महोत्सर्ग के 8 अर्थ और बचे हैं। इस प्रकार से ये ठग अधिकार आज पूर्ण हो जाएगा। आज हम मित्रों उञ्छति रक्षति करोति चरति शिल्पम अस्य प्रहरणम अस्य शीलम अस्य और वसति, इन 8 अर्थों को आज हम पढ़ेंगे। तो क्रम से देखते जाइए। प्रक्रिया बड़ी ही सरल है, पूर्वत है। चलिए, तो अब सूत्र है आपका उञ्छति। उञ्छ आप जानते ही होंगे। उञ्छ एक वृत्ति होती थी पहले। कुछ उंच वृत्ति से जीवन यापन करते थे, जिसे आजकल हम शिलोंच भी कहते हैं। शिला और उंच दोनों में अलग अलग था। उंछ कणसादानम यादव कोश में लिखा है, जिसका दूसरा नाम वैजयंती कोश है कि उंछ कणसादानम, जब किसान अपने गेहूं या चावल को खेत में से उठा के ले जाता है तो उसमें जो थोड़ा कण बचता है, तो उस कण को बीन करके अपनी जीविका चलाने वाले को कहा जाता था कि ये उंच वृत्ति वाले हैं। और कणिशाद्यर्जनम शिलम, ये बात हम बता चुके हैं आपको जब तिङन्त प्रकरण पढ़ाए थे। और कणिशाद्यर्जनम शिलम, और पूरा बाली उठा लेना, बाल है ना, जैसे गेहूं की बाल गिर गई, चावल की बाल गिर गई, उसे उठा लेना शिला है। तो शिला और उंच, इन दोनों वृत्तियों को मिलाकर शिलोंच वृत्ति भी कहा जाता था। पुराणों में इसके, धर्मशास्त्रों में इसके अनेक वर्णन है। तो वहां पर ये उञ्छति अर्थ है, अर्थात कण कण करके बीनना है। बीनना अर्थ है कण कण करके। उञ्छति का अर्थ ये होता है द्वितीयांत समर्थात उञ्छति त्यर्थे ठक स्यात्। द्वितीयांत समर्थ से प्रत्यय विधान है उञ्छति अर्थ में। विग्रह कर लेना वदराणि उञ्छति, बदरों को उञ्छति चुन चुन करके इकट्ठा करने वाला, ये विग्रह कर लीजिएगा। बदर शब्द का अर्थ होता है बेर। बेर खाए है ना? हाँ जी, ये बेर एक फल है, ये जिसको हम बदरी फल भी कहते हैं। तो विग्रह हो गई आपकी वदराणि उञ्छति, अर्थात जो बेरों को चुन चुन करके बटोरने वाला है, तो उसको बोलेंगे हम बादरे का। प्रत्यय में ठक ठक को एक कर लेना, बाकी प्रक्रिया सब सरल है। यहाँ पर आपको करते रहना है यस्येति च, इस सूत्र के द्वारा आकार का लोप, क्योंकि इधर हो जाती है भ संज्ञा। इस प्रक्रिया को बार बार स्मरण में रखना। चलिए, अब हम आगे का सूत्र कहते हैं रक्षति। रक्षति अर्थ में प्रत्यय विधान है, सूत्रार्थ वही होगा उसी टाइप का, बस द्वितीयांतात समर्थात रक्षति त्यर्थे ठक स्यात्। अब प्रयोग दिया है मूलकार ने, समाजम रक्षति ति सामाजिक। तो देखो, हम सामाजिक शब्द को प्रयोग करते हैं, लेकिन ऐसा अर्थ
प्राय नहीं समझते हैं। तो सामाजिक जो कहा जाता है, तो समाजम रक्षति, जो समाज की रक्षा करने वाला है जी, उसे सामाजिक कहेंगे। तो समाज आम ठक आदि एच को वृद्धि सब कार्य कर लीजिए, सामाजिक बन जाएगा। ठीक है। उन्चति अर्थ के और रक्षति अर्थ के और बहुत सारे उदाहरणों को हम अभी भैमी व्याख्या से भी देख लेंगे। इससे हमारे शब्दकोश में बढ़ोतरी होगी और हमें नए शब्द प्रयोग करने में कुछ सहाय होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला दिया इन्होंने शब्द दर्दुरम करोति, यह सूत्र। सूत्रार्थ होता है द्वितीयांत समर्थात शब्द दर्दुर शब्दात, कहने का मतलब है शब्द शब्द से और दर्दुर शब्द से संसृष्ट नहीं, यहां पर करोति इत्यर्थ लिखना चाहिए, है ना। हाँ भैया ये छूट गया है, काट के इसे करोति कर लेना। तो करोति इत्यर्थे ठक स्यात्, करोति अर्थ में ठक प्रत्यय हो जाता है। तो विग्रह है आपकी शब्दम करोति, शब्द करता है। तो शब्द करता है का मतलब यहां पर चिल्लाना नहीं है। शब्द करता है का मतलब शब्द निर्माण करता है, शब्द शास्त्र को बनाता है, उसको हम कहेंगे शाब्दिक। यानी कि प्रकृति प्रत्यय विभाग से शब्द की व्युत्पत्ति करने वाला है। शब्द हम ठक और ये बन गया आपका शाब्दिक। ऐसे ही दर्दुरम करोति, दर्दुर को करने वाला। दर्दुर क्या है? दर्दुर को वाद्य पात्र विशेष ऐसा एक लिखे हैं। दूसरे कहते हैं वाद्य पात्र विशेष का मतलब है कि बजाने का एक पात्र विशेष। कहीं कहीं पर वाद्य विशेष और पात्र विशेष अलग अलग भी मिलता है। तो जो कुछ भी हो, मुझे लगता है कि ये बजाने का कोई एक पात्र हुआ करता था, जैसे घड़े अड़े बजाने का है ना परंपरा, तो इस प्रकार का ही ये वाद्य पात्र विशेष था ये दर्दुरा। तो हमने उसे ही रखा है। तो दर्दुरम करोति, दर्दुर अम ठक और आदि को वृद्धि ऐसे तीचर करके दारदुरी कह। तो दारदुरी कह कौन कहलाएगा? कुम्हार, जो कि उस पात्र को बनाता है जो वाद्य पात्र विशेष है उसको बनाने वाला दारदुरी कहा, ये प्रयोग बनेगा। अब आइए क्रमशः हम देख लेते हैं उन्चति अर्थ में, रक्षति अर्थ में और करोति अर्थ में और क्या क्या यहाँ पर भैमी व्याख्याकार ने उद्धृत किया है। उन उदाहरणों को भी इसमें से पढ़ लेते हैं। तो ये उन्चति है, उन्चति में और दे रहे हैं उदाहरण कि श्यामकान उन्चति, अर्थात श्यामकाओं को बीनने वाला। तो मुदगास चणक श्यामकाहा, ये आता है सप्तधान्य में है ये। तो स्वाकों को बीनने वाला, भैया देखना ये कौन सा धान्य है। अब आजकल लोग गेहूं चावल के अलावा कोई तीसरा धान खा भी नहीं रहे हैं, तो जान भी नहीं रहे हैं। चलिए इसके पश्चात है कणान उन्चति इति काणिकः, उन्चति माने बीनने वाला। नीवारान उन्चति नैवारिकः, साकान उन्चति साकिकः, व्रीहीन उन्चति व्रैहिकः, गोधूमान उन्चति इति गौधूमिकः। इस प्रकार के शब्द ये बन जाएंगे। तो उन्चति को आपने देखा, ऐसे ही रक्षति के भी उदाहरण देख लीजिए। सन्निवेशम रक्षति, सन्निवेश की रक्षा करने वाला। सन्निवेश किसे कहते हैं? कि जी नगर से बाहर घूमने खेलने आदि के मैदान को सन्निवेश कहते हैं। तो सान्निवेशिक बन जाएगा। ठीक है। फिर है मंडलम रक्षति इति मांडलिका, और देखिए नगरम रक्षति इति नागरिका। कितना बढ़िया शब्द है नागरिक। हम भारत के नागरिक हैं। नागरिक माने नगरम रक्षति, रक्षति अर्थ में प्रत्यय विधान पाणिनि जी कर रहे हैं। ग्रामम रक्षति इति ग्रामिकः, बढ़िया। कुटुंबम रक्षति इति कौटुंबिकः,
गोमंडलम रक्षती थी, गौ मंडलिकः, इस प्रकार के शब्द आपको बना लेने हैं। और भैया यहाँ क्या है, कोई पेजेस पलट गया है इसमें। चलिए, इसमें कुछ दिक्कत हो गई है भैया। तो शब्द दर्दुरम करोति बना दिया। अब ये धर्मम चरती है, तो धर्मम चरती वाले विशेष वक्तव्य हैं, इसको पहले हम स्लाइड में बता देते हैं। फिर शब्द दर्दुरम करोति वाला भी बहुत ज़्यादा है नहीं यहाँ, फिर हम आपको इस वाली पुस्तक से फिर करेंगे। तो चलिए अब हम आते हैं अपने मूल स्लाइड में, वहाँ से पढ़ लेते हैं इस विषय को, तब इधर देखेंगे और क्या क्या बचा है जी। अब आइए अग्रिम अर्थ की तरफ। अब दिया उन्होंने धर्मम चरती, हालांकि चरती अर्थ पहले भी दे चुके हैं, ध्यान रखिएगा इसी प्रकरण में। फिर दिया धर्मम चरती, थोड़ा ये अलग अर्थ में है कि द्वितीयांतात् समर्थात् धर्म शब्दात् चरती त्यर्थे ठक स्यात्, मतलब ये धर्म शब्द से विधान है केवल। और पहले वाला चरती जो सूत्र था वो सामान्य न था, याद करिए आप, हस्तिना चरती थी हास्तिका, दधना चरती थी दाधिका, इस प्रकार के उदाहरण थे। और वहीं पर बताया था चर धातु गति और भक्षण अर्थ में आती है, कल के वीडियो में आप उसे सुन सकते हो पाठ को। तो आज तो धर्म शब्द से चरती अर्थ में प्रत्यय विधान है। कहा कि धर्मम चरती, चरती मतलब आचरती, आचरण करने वाला, तो वो क्या बनेगा, धार्मिक बनेगा, धर्म और आदि एच को वृद्धि करके धार्मिक। काशिकाकार कहते हैं कि एक बार धर्म का आचरण कर दिया तो ही वो धार्मिक नहीं बन जाएगा इतने से, उसको असकृत अर्थात अनेक बार बाहुल्य न धर्म आचरण करना पड़ेगा, तब उसे धार्मिक कहेंगे। ठीक है, ऐसे ही वार्तिक कार्य चाह रहे हैं अधर्मात् चेति वक्तव्यम। इस वार्तिक का अर्थ बड़ा ही सरल है कि द्वितीयांत समर्थात् अधर्म शब्दादपि चरति त्यर्थे ठक स्यात्, तो अधर्मम चरति, चरति मतलब आचरति, और पौना पुण्य न आचरति, ये कहिए क्या बन जाएगा, आधर्मिक रूप बनेगा, आधर्मिक। आदि एच को वृद्धि होगी तो अधर्म के इस आदि एच आकार को ही वृद्धि आ हो जाएगी, तो आधर्मिक बनेगा। इसके बाद मित्रों दिया शिल्पम नाम का ये सूत्र। तो इस शिल्पम सूत्र थोड़ा विशेष है। सूत्रार्थ होता है प्रथमांतात् समर्थात् शिल्पम अस्य इत्यर्थे ठक स्यात्, प्रथमांत समर्थ से शिल्पम अस्य अर्थ, इस अर्थ में ठक प्रत्यय होगा। तो शिल्पम क्या चीज होती है, कला सुकौशलम, किसी कला में कुशलता प्राप्त कर लेना, होशियार हो जाना, उसका मास्टर होना उस चीज का, उसे कहते हैं हम कला, उसको कहते हैं हम शिल्प कहते हैं। ठीक है ना, तो उसी को आप कहते हैं विज्ञानम, विशेष ज्ञान। क्योंकि कोशकार अमर कोश में लिखा है मोक्षे धी ज्ञानम, मोक्ष में बुद्धि स्थित होना ज्ञान है, और विज्ञानम शिल्प शास्त्र, शिल्प में बुद्धि स्थित होना मतलब शिल्प कलाकारी उसकी जानना, वो जो है आपका विज्ञान है। ये ज्ञान और विज्ञान में अंतर बताया है ना। विज्ञान का मतलब वो नहीं जैसे आजकल ले रहे हैं कि ज्ञान से भी बड़ा विज्ञान है, ऐसा कोश का मंतव्य नहीं है। तो ऐसे ही देखिए मृदंग वादनम शिल्पमस्य, मृदंग को बजाना बड़ी कुशलता है जिसकी, उसको क्या कहेंगे हम, मारदंगिका। क्या बनेगा, मृदंग वादनम शिल्पम अस्य। तो मृदंग शब्द से ये प्रथमांत से करना है, तो मृदंग सु समझिएगा, मृदंग सु ठक, और मारदंग ठक को एक मारदंगिका बन जाएगा। तो ये शिल्पम अस्य इस अर्थ में बहुतेरे प्रत्यय का विधान है। भैमी व्याख्याकार ने शिल्पम अस्य में देखो
कितने लाइन लगा करके इन प्रत्ययों को कहा है, आप भी देख लीजिए। बड़ा ही प्रयोग विषयक है इसका सभी, ये सूत्र का पूरा विषय। जैसे यहां पर ही दे रहे हैं, वीणा वादनम शिल्पमस्य, वीणा बजाना है कला जिसकी, वैणे कहा उसको बोलेंगे, वैणे कहा। देखो वीणा शब्द है ना, ध्यान रखिएगा, ये दीर्घिकारांत है, वीणा, और ठक, ठक को हो जाएगा एक, इस आकार का हो जाएगा, वीणा के आकार का लोप कर देना, और वी के इकार को ही वृद्धि कर लेना, तो वैणा, और एक वर्ण सम्मेलन ही करे, वैणिका ये बना लेना। ठीक है, प्रक्रिया सरल है। पणव वादनम शिल्पमस्य, पाणविकः, पणव भी एक होता है भैया वाद्य यंत्र विशेष, पहले के देखिए युद्ध के दौरान ये बजाए जाते थे। मुरज वादनम शिल्पमस्य, मुरज ये भी एक है बजाने का इंस्ट्रूमेंट है ये सब। मौरजिकः, घंटा वादनम शिल्पमस्य घंटिकः, माला गुंफनम शिल्पमस्य मालिकः, पिठर वादनम शिल्पमस्य इति पैठरिकः। तो पिठर नाम का भी है भैया कोई ये वाद्य यंत्र, उसे हम पैठरिका बोलेंगे। तो समझ गए ना आप क्या क्या है। तो आइए आगे बढ़ जाते हैं, अग्रिम स्लाइड की तरफ चलते हैं, और ये अंतिम स्लाइड है। यहां पर बताया जा रहा है प्रहरणम, इस अर्थ को यहां पर क्या है, इसका दिया है तदस्येत्येव, तदस्य अर्थ में, अर्थात प्रथमांतात समर्थात, तदस्य का तात्पर्य है प्रहरणम अस्य इत्यर्थे ठक स्यात्, प्रहरणम अस्य इस अर्थ में ठक प्रत्यय किया जा रहा है। तो असि ही प्रहरणम अस्य, असि माने तलवार है, प्रहरण जिसका मतलब तलवार को, तलवार का जो प्रहरण करता है प्रमुख रूप से। ठीक है, तो असि प्रहरणम अस्य, तलवार ही है जिसका हथियार, प्रहरणम है ना, प्रहरति अनेन इति प्रहरणम, ऐसा कर लीजिए। तो असि प्रहरणम अस्य, तलवार बजाना है प्रहरण जिसका, उसे बोलेंगे हम आशिका। असी से क्या बना है, आदेश को वृद्धि कार का लोप करके आशिका। तो भैया आशिका शब्द तालव्य वाला है। एक भैया उर्दू में भी ये आशिक शब्द प्रयोग होता है। ये आशिक जो है इश्कबाज व्यक्ति के लिए है ये प्रयोग, तो कुछ मिलता जुलता सा है, ध्यान रखिए। ठीक है, क्योंकि उनके पास भी असी रहता है, तलवार रहता है ना, हाँ, तो वो भी आशिक है, तलवार है प्रहरण जिसका। तो वही आशिकों से सावधान रहना चाहिए, ये बहुत ही खतरनाक प्रजाति है। आशिका शब्द की सिद्धि मुझे लगता है श और शा के भेद से ही थोड़ा की गई है। तो चलिए सत्यम जी आगे बढ़ते हैं, बढ़िया एक शब्द मुझे लगा। अब ऐसे ही धनु प्रहरणम अस्य, मतलब धनुष चलाना है कलाकारी जिसकी, है ना, धनु प्रहरण मतलब धनुष है विशेष हथियार जिसका, उसको क्या बोला जाएगा, धनुषु ठक। वो ठक को भैया यहाँ पर आप मत करिएगा एक ठस्से का से, क्योंकि ये उष अंत वाला है ये शब्द, उष। अब आप कहोगे यहाँ तो मूर्धन शकार है, आप तो दंत शकार लिख रहे हैं, तो भैया सूत्रों की असिद्धता का चक्कर है, तो ई सुषुप्त अंतात का से का हो जाता है। तो यहाँ पर मूल रूप से तो होता ये है कि आपको धनुष का बनाने के लिए ई सुषुप्त अंतात का करना पड़ेगा, और ससजसोरु सूत्र से इस सकार को अंतर्वर्तनी विभक्ति मान करके जो मूर्धन्य शकार है, इस सकार को ही आपको रू करना पड़ेगा, रू का र बचेगा, और उस र को खरबसाने और विसर्जनीय से विसर्ग कर देना इस रा को, तो ये स्थिति हो जाएगी। और इसके पश्चात
आप क्या करेंगे, विसर्गों को, इणः सह नाम का एक सूत्र है, तो विसर्गों को ये फिर मूर्धन्य षकार में बदल देगा। कहने का मतलब भैया स्थिति यही कि यही वापस लौटा देगा, ये सब घटना तो घटेगी, ये स्थिति हो जाएगी। वर्ण सम्मेलन करने पर धानुष का रूप बनेगा। धानुष का मतलब है धनु प्रहरणम अस्य, धनुष है हथियार जिसका, तो वो धानुष कहा है। ठीक है, तो ये प्रहरणम अस्य वाले औरों को भी हम देखेंगे अभी भैमी व्याख्या में। जब तक शीलम अस्य को देख लीजिए। शीलम मतलब ऐसा स्वभाव है जिसका। सूत्रार्थ इसका भी ये होता है भैया, प्रथमांतात समर्थात शीलम अस्य तीर्थे ठक स्यात्। तो शीलम मतलब ऐसा स्वभाव है जिसका। शीलम इत्युक्ते प्राणिनाम स्वभावः, प्राणियों का जो स्वभाव है वही है जिसको कहा जाता है जी शीलम परम भूषणम। नीतिकार कहते हैं कि जो शील है वो परम भूषण है। तो भैया ये शील शब्द का मतलब होता है स्वभाव। मैं जब बचपन में इधर संस्कृत पढ़ने आया था तो शीलम शब्द को तो भैया मैं वही सील समझता था। ये जो सील शब्द है ना, हाँ सीलबंद, वैसा ही। बाद में मुझे पता चला अरे भैया ये तो सील का तो मतलब संस्कृत में स्वभाव होता है। तो नादानी थी बचपन में, धीरे धीरे अब वो दूर ही हुई संस्कृत के पढ़ने से, संस्कृत के संस्कार बने। वो आप ना भैया ऐसा समझना, इसलिए हम ऐसी घटना बताते हैं। तो अपूप भक्षणम शीलम अस्य, अपूप खाना है स्वभाव जिसका। अपूपा का मतलब होता है जी पुए, माल पुए बड़े फेमस हैं इधर यूपी में और राजस्थान के कुछ भाग में और इधर एमपी के कुछ इस साइड में, तो माल पुए हैं ये। ठीक है, अपूप भक्षणम शीलम अस्य, तो क्या बनेगा, अपूप शब्द है, प्रथमांत से ये प्रत्यय करने हैं, तो अपूप से ठक, ठक को एक करके आदेश को वृद्धि करके अपूपे का बना लीजिएगा। प्रक्रिया पूर्वत है। और सबसे मजेदार बात है इस पूरे प्रकरण में आपने ठक नाम का यही एक पढ़ा है प्रत्यय, आपूपे कहा बना लीजिएगा। और अब निकटे वसती को भी देख लीजिए, फिर हम तीनों का एक साथ उदाहरण अन्य भी प्रस्तुत करेंगे। निकटे वसती में सप्तमी है ना निकटे में, तो ऐसा अर्थ कर लिया गया है सप्तम्यंतात, वो सप्तम्यंत समर्थात निकट शब्दात वसती इत्यर्थे ठक स्यात्। वसती अर्थ में ठक प्रत्यय हो जाता है। तो निकट से किया है ना, तो विग्रह एक रखिएगा जी, निकटे वसती। निकटे वसती मतलब समीप ही रहता है, छोड़ता नहीं है। हाँ, नई कटिका बनेगा, निकटे वसती थी नई कटिका। क्या है, निकटंगी ठक, ठक को एक करके आदेश को वृद्धि करके नई कटिका। तो नई कटिका मतलब है निकट रहने वाला। तो वस्तुतः निकट रहने वाले हर किसी को नई कटिका नहीं कहेंगे, अतः कौमुदीकार भिक्षुका दे रहे हैं। यहाँ पर थोड़ा निंदा है, ठीक है, यहाँ पर निंदा है। नागेश कहते हैं जी यहाँ तो निकट रहने का मतलब है निंदित भिक्षुक। नई कटिका मतलब हमेशा पीछे ही पड़ा रहता है, चलो दे दो दे दो, है निकट ही कि भैया गेट खोले नहीं सो बाहर दर्शन हुए नहीं कि लाओ सब दो, तो उनको लिए नई कटिका प्रयोग है। तो ये भैया नई कटिका की कहानी है, निकटे वसती, क्योंकि इसमें तो इन्होंने निकट प्रातिपदिक से ही सीधा का सीधा प्रत्यय किया है। तो मूल रूप से प्रहरणम और शीलम, इन दो अर्थों का थोड़ा विस्तार है इसमें। और कौन कौन से प्रत्यय वो इसमें प्रत्यय बन करके और कौन कौन से रूप बनते हैं, तो इनको थोड़ा सा देख लिया जावे। वैमी व्याख्याकार ने क्या कहा है, हम स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। तो प्रहरणम में आ जाइए इधर। हाँ जी, दिया है इन्होंने चक्रम प्रहरणम अस्य। ठीक है जी, चक्रम प्रहरणम अस्य अर्थात चक्र है हथियार जिसका, प्रहरणम माने उसका हथियार, प्रहार करने वाला। तो चाक्रिक प्रासह
प्रास भैया ये भी एक हथियार है, तो वो ला जाएगा प्राश्य का। पाशः प्रहरणमस्य, पाश्य का। पास तो वरुण जी रखते हैं अपने पास भैया, वरुण जी के पास रहता है ये पाश। और मुष्टि ही प्रहरणमस्य भैया, मुक्केबाजी, ये तो कोई भीम है। मुष्टि प्रहरणमस्यति मौष्टिकः, सब जगह ठक को एक करिए। दंडा प्रणमस्य दांडिक, भुसुंडी प्रहरणम यस्यति भौसुंडिक, शतग्नि प्रहरणमस्य, मतलब शतग्नि माने तोप, तो सातग्निक बनेगा। ठीक है, तो ये तो आपने प्रहरणम देखा। प्रासह माने भाला, सही है, ये भी कोई देवी देवता रखते होंगे। और यष्टि प्रहरणम यत्तयति याष्टिकः, यहाँ पर साक्ति कह याष्टि कह ईकक प्रत्यय किया गया है, साक्ति इष्टेव ईकक। शीलम वाला देख लीजिए, अपूप भक्षणम शीलम अक्षा अपूपिक। हाँ जी, मोदक भक्षणम शीलमस्य, क्या बनेगा? मौदकिक। शस्कुली भक्षणम शीलमस्य, सास्कुलिक, सस्कुली माने पूरी। तांबूल चर्वणम शीलमस्य तांबूलिकः, परुषवचनम शीलमस्य पारुषिकः, करुणाशीलमस्य कारुणिकः, ओदनभक्षणम शीलमस्य औदनिकः, सक्तुभक्षणम शीलमस्य साक्तुकः। तो साक्तुका में तो ईशु सुक्तांतात का लग गया, ठीक है ना, आपको दो ही लगाने होते हैं, या तो ठस्से का लगाइए ना तो ईशु सुक्तांतात का लगाइए। पयो भक्षणम शीलमस्य पायशिकः, पयस शब्द से पायश का बनेगा, ध्यान रखिए। आक्रोशः शीलमस्य, अरे भैया क्रोध ही है स्वभाव जिसका, तो क्या बनेगा? आक्रोशिका। अच्छा दिया है इन्होंने चारदेव शास्त्री शास्त्री सबसे। और भैया एक तो जरूर जान लीजिए, तदस्य शीलम अर्थ में छत्रा दिव्योणा, हालांकि लकौमुदीकार ने दिया नहीं है, लेकिन आपको ये छत्रा दिव्योणा जरूर जान लेना चाहिए, क्योंकि छत्रादि गण पठित शब्दों से शीलम अर्थ में क्या हो जाता है? अणा हो जाता है, ठक नहीं होता। ठीक है, ठक के अधिकार में ही पढ़ा गया ये, तदस्य शीलम के ही अधिकार में। तो छत्रम, छत्रम किसे कहते हैं? कि गुरु दोषा आवरणकम, जो गुरु के दोष ढकता है उसे कहेंगे हम छत्रम। थोड़ा सा छोटा करना है कुछ चीज, अब पूरी आई है। तो चलिए अब देखिए, तो छत्रम का मतलब है गुरु दोषा नाम आवरणकम, गुरु दोषों का आवरणक होने से शिष्य को भी छत्रम बोला जाएगा। तो क्षत्रम शीलम अस्य, अर्थात उस छाता जैसे ढक लेता है वैसे ही गुरु दोष ढकने का स्वभाव है जिसका, उसे बोला जाता है छात्र। इसका मतलब गुरु जी में बहुत दोष होते हैं, क्यों जी? व्याकरण क्या कह रहा है? ये छत्र की जैसे छात्र शब्द की व्युत्पत्ति है, तो भैया ढकने का स्वभाव है जिसका, मतलब गुरुजी से कुछ गलती हो जावे तो भैया उसे ढक दे, ठीक है, ज़्यादा पोल पट्टी ना खोले, उसको कहा गया है छात्र। बढ़िया है, अच्छी बात है। हाँ, कैसे भी गुरु के प्रति श्रद्धा बनी रहे, तो छत्रा दिव्य होना ये किया जा रहा है। वाह क्या बात है, शास्त्रकार भी सब बात कहे हैं। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। तपः शीलमस्येति तापसः, चुराशीलमस्येति चौरः, ये सब क्या बने हैं? छत्रा दिव्योणा से बने हैं, तो बड़े ही फेमस हैं, इसलिए हमने बता दिया। और निकटे बसती तो आपको बता ही दिया। तो बस मित्रों, आज के पाठ में था इतना ही। यहाँ पर सुधा व्याख्याकार ने यही सब ऐसा ही व्याख्यान किया है, कुछ विशेष है नहीं, हम उसे दर्शा नहीं रहे हैं। तो आज का पाठ हम यहीं समाप्त करते हैं। अब इसके पश्चात जब हमने ठग अधिकार पढ़ लिया भैया, ठगों को समाप्त कर लिया, अब हम यदधिकार पढ़ेंगे आगे चल के। तो आज के लिए इतना ही। और हम ये सोच रहे हैं अभी इन तीनों प्रकरणों का एक साथ टेस्ट लेंगे, है, जिसमें आपका विकारार्थ भी रहेगा, ठग अधिकार भी रहेगा और यद अधिकार भी रहेगा। इनको एक साथ ले लेंगे, हम ये सोच रहे हैं। तो चलिए ऐसा ही करेंगे। तो चलें समापन करते हैं फिर।
ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभ रात्रि। हर हर महादेव सभी को। डॉक्टर पेट की प्रणाम। हर हर महादेव। सत्यम जी।